वाराणसी में हिंदुत्व के लिए भारत में संगठन तो हजारों की संख्या में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल एक ऐसा संगठन है कि जो भारत में ही नहीं देश विदेश में भी इस संगठन की काफी चर्चा होती है। कारण यह है कि यही एकमात्र एक ऐसा संगठन है कि जो हिंदुत्व की एकता के साथ साथ गरीब और असहाय परिवारों के दुख और सुख व देश में लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के साथ लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। बता दें कि ऐसा ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 साल पर होने वाला चौथा कुंभ लगने जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ संगठन का बड़ा योगदान होने वाला है। जी हां, बता दें कि 14 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले इस कुंभ स्नान में संगठन की तरफ से जनता के लिए कई सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। जी हां, बता दें कि होने वाले कुंभ में संगठन की तरफ से जनता को कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का भारत के कई राज्यों में जगह जगह आवागमन लगा है। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का 30 नवंबर को आगमन मुंबई में हुआ, जिसमें उत्तर मुंबई विभाग से लेकर 12 जगहों पर प्रवास किया गया। उसी दौरान मुंबई के थाने की मीरा भयंदर में 11 स्थान पर दौरा संपन्न किया गया। आपको बता दें कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य हिंदू एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देना और आने वाले कुछ दिनों में 14 जनवरी से प्रयागराज में होने जा रही महाकुंभ के बारे में विस्तृत जानकारी सदस्यों को देने का काम किया गया है। वहीं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की, जिसमें संगठन के उच्च अधिकारी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 12 साल वाला ये चौथा कुंभ है। हर कुंभ में संगठन की तरफ से 10 से 15 लाख लोगों के खिलाने पिलाने की व्यवस्था की जा रही है। रहने के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं रहती है। वही सब कुछ देखते हुए संगठन ने इस बार यह निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से हर रोज 10,000 लोगों को रहने की सुविधा मिलेगी और जिसमें ऑनलाइन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही तोगड़िया ने संबोधित करते हुए यह भी बताया कि 15 जगह पर भंडारा चलकर लगभग 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने का काम संगठन करेगी। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने कहा कि ये सारी चीजें प्रयागराज में होने वाले कुंभ में निःशुल्क जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने अपने मुंबई प्रवास पर संगठन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये सारी जानकारी दी। उसके साथ ही ये भी बताया कि 14 जनवरी से 26 फरवरी तक मैं प्रयागराज में उपस्थित रहूंगा। अगर संगठन के कार्य से अचानक कहीं जाना पड़े तो वह अलग बात है। वहीं ये सब बातें कार्यकर्ताओं ने सुनकर डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का तालियों के साथ जय श्री राम का नारा लगाकर उनकी बातों को अमल करने के साथ ही कदम से कदम मिलाकर होने वाले कुंभ में अपना सहयोग देने का वादा किया। बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल कोंकण प्रातः संयुक्त महामंत्री बीएल भारद्वाज ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और होने वाले कुंभ में कदम मिलाकर कार्यकर्ताओं के अंदर डबल ऊर्जा प्रदान करने का काम किया। वहीं इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन के कोंकण प्रांत के संयुक्त महामंत्री बीएल भारद्वाज के साथ सहयोगी चंद्र प्रकाश खंडेलवाल, विभाग कोसा अध्यक्ष ओमगिरी, राष्ट्रीय बजरंग दल अध्यक्ष आशीष गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित रहे। क्यों करेंगे? फिर मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा कि आपका हनुमान चालीसा चलता है, वह गरीब ढूंढो उसको अनाज, डॉक्टर, वर्ष में एक बार ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, हेल्थ ट्रेनिंग। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि धर्म के साथ व्यापक सेवा की, थोड़ा बहुत तो करते ही उसमें सिस्टम हमने बनाई है। ये एक्टिविटी का केंद्र है। मेरा ये 12 साल वाला चौथा कुंभ है। मेरी उम्र भी आप समझ सकते होंगे। और हर एक कुंभ में 10-15 लाख लोगों को तो खिलाते हैं। इस कुंभ में हमने तय किया है, कुंभ में खाना मिल जाता है, रहने का नहीं मिलता है, क्योंकि रहने की व्यवस्था साधु संतों के 50-100-200 की होती है। हमारे द्वारा कुंभ में हर रोज 10,000 लोगों की निःशुल्क रहने की व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं। 10,000 पर डे। पूरे कुंभ में 4 लाख लोग, करीबन 10-12 दिसंबर, आज एक तो हो गई, हम ऑनलाइन और कॉल से बुकिंग मुफ्त में शुरू करेंगे। मैंने आपने फ़ोन किया तो आपकी रहने की व्यवस्था में इंश्योर करेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे कि आपको रहने की व्यवस्था मिले। तो हम 4 लाख लोगों को निःशुल्क कुंभ में रहने की सुविधा देंगे। 15 जगह पर भंडारा चलाकर 1 करोड़ लोगों को खिलाने वाले हैं, सिखों का लंगर जैसा। अभी मैं एक कंबल देखकर आया, सैंपल। 12 साल पहले के कुंभ में मेरे ध्यान में आया कि लोगों को ठंड लगती है, रात में कोई मिलता नहीं है।
तो मैंने हजारों नए कंबल लाकर कंबल बैंक का पहला एक्सपेरिमेंट किया था। बैंक मनी किया, नए कंबल। तब मैं कहता था कंबल ले जाओ, मुझे 100 रुपया दो। वापस जाते समय कंबल देकर 100 रुपया ले जाओ। वही कंबल रिसर्कुलेट करो ना। इस बार मैं 1 लाख कंबल की कंबल बैंक जब बनाने जा रहा हूं। मेरा अंदाजा है 40 लाख लोगों को मदद करेंगे। चाय चलेगी, ब्लड प्रेशर शुगर के सेंटर चलेंगे। करीबन 5000 वॉलंटियर, जो राम मंदिर के लिए इतनी बड़ा लड़ सकता है तो कुंभ में खिला सकता है या नहीं? खिला सकता। लड़ना बढ़ना मुश्किल है, कुंभ में खिलाना आसान है। या तो सर नहीं कटाना है ना, वहाँ गोलियाँ खानी थी अयोध्या में। तब भी इतने लोग आते थे, तो एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन। इनमें मेरा थोड़ा स्वार्थ है। कौन सा स्वार्थ? मेरा लाखों लोगों से संपर्क है। मैं कुंभ में बैठा रहूँगा, पता चलेगा कि डॉक्टर प्रवीण भाई यहाँ है तो लोग मुझे मिलने आएंगे, मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगा, चाय पिलाऊँगा और फिर चाय की कीमत मांगूंगा कि घर जाकर आपकी सोसाइटी की कॉलोनी और गांव में हनुमान चालीसा शुरू करो और मुझे फोटो वीडियो भेजो, मेरे नंबर दे दो। तो ये हनुमान चालीसा मूवमेंट है। 1 लाख गांव में तो संगठन से खड़ी हो जाने वाली है। 2-3 लाख गांव में मैं कुंभ में ही 1.5 महीने में खड़ी कर दूंगा। यह संगठनात्मक स्वार्थ है। और राम मंदिर में जैसे 12 बार करोड़ों लोगों को जगाकर हमने विजय वाहिनियां खड़ी की थी, हनुमान चालीसा के आधार पर हिंदुओं को कनेक्ट करके करने वाले हैं। तो आपको 2 काम, यहाँ हनुमान चालीसा चलता ही होगा, नहीं चलता है तो चलाओ। और बिरला जी को अगल बगल की 10 कॉलोनियों में चलाने का, ये याद रखिए, शुक्रवार की जुमा की नमाज का विकल्प है। आई मीन इट। इट इज अ वॉर स्ट्रेटेजी फॉर ए फ्यूचर फाइट। हनुमान चालीसा तो पहला काम है। दूसरा, कुंभ में आना है तो थोड़े समय में अधिकांश आप पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। रजिस्ट्रेशन की कोई फी नहीं होगी। हम आधार कार्ड मांगेंगे तो जेन्युइन व्यक्ति इतना पता चलेगा। और दिया उस तारीख को हमारा लोग पूछ लेंगे कि आप निकले हैं या नहीं। निकले हैं तो लोकेशन मांगेंगे, तो आप देरी से आएंगे तो अभी जगह रखेंगे, नहीं निकलेंगे तो कैंसिल करके दूसरों को देंगे। हम वहाँ 1 रुपया किसी से नहीं लेने वाले, हमने तय किया है। पर 50-60 करोड़ खर्च होगा तो पैसे कौन देगा? बिरला ही देगा ना। इमाम बुखारी थोड़ा देगा। तो बिरला प्रारंभ करें। और हम बिरला नहीं होंगे तो छोटे बिरला तो है ही सब। तो 500 रुपया दे सकते हैं ना, 1000 रुपया दे। मेरा सुझाव ऐसा है, मैं आपको एक टेम्पलेट दूंगा, इसमें ट्रस्ट का सीधा QR कोड है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सिखाने की जरूरत नहीं है। उसमें 1000-2000 रुपया डालकर फिर क्या करना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप से डालो कि कुंभ के अनुदान के लिए मैंने 1000 रुपया दिया, आप दो। बोलो, आसान हो जाएगा ना। मैं लाखों रुपया नहीं मांग रहा हूँ, बिरला जी से तो मांगूंगा ही, वो नौकरी कर रहे हैं तो भी। तो 4-5-7 लोगों को लेकर फोटो ले लो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टेम्पलेट नहीं होंगे, इसलिए ले जाएंगे दूसरी जगह के लिए। किसी को पूछना है तो पूछ लो, फिर हम आगे निकलेंगे। किसी को